नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म ज्ञान चर्चा के द्वितीय अंक में आपका स्वागत है। और आज सनातन धर्म में बात करेंगे आचरण की, आचार की। क्योंकि आचारः प्रथमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचारी परितात्मा प्रेत्य चेह विनिश्यति। आचार प्रथम धर्म है, यही सबने निश्चित किया है। क्योंकि जो हीन आचरण व्यक्ति होता है उसका तो विनाश ही निश्चित है। इसलिए आचरण बहुत जरूरी है। क्योंकि वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि नैनम तपांस न ब्रह्मा नाग्निहोत्रम न दक्षिणा हीनाचाराश्रितम भ्रष्टम तारयंती कथंचन। तो तपस्या हो, ब्रह्मचर्य हो, अग्निहोत्र, दक्षिणा, ये सब करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति हीनाचार है, भ्रष्ट हो गया है, तो उसको कोई नहीं तारण कर सकता। इसलिए आचरण बहुत जरूरी है। और आचरण क्या होना चाहिए, यही आचरण आज के उद्देश्य में बताया जाएगा। और आचरण के लिए कहा गया है कि चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचरो धर्म पालनम आचार भ्रष्ट देहानाम भवे धर्म परांगमुख। दक्ष स्मृति में लिखा हुआ है। तो सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए आचरण बहुत जरूरी है। तो आज का आचरण के क्रम में सबसे पहले है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय। हमें जगना कब चाहिए? तो कहा गया है कि रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस् तृतीयकः स ब्राह्म इति विज्ञेय विहिता स प्रबोधने। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है यह। तो कब जगना चाहिए, उठना चाहिए? रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस् तृतीयकः। रात्रि का जो दूसरा पहर होता है, पश्चिम याम होता है, उसका जो तीसरा मुहूर्त है, वह जगने के लिए सबसे निश्चित श्रेष्ठ माना गया है। इसी को कहा गया है रात्रे पश्चिम यामे तु घटिका षट्कमेव ही वेदाभ्यासम द्विजः कुर्यात् सा वेला पाठदायिनी। जो इस समय पाठ करता है, पढ़ता है, उसको लिए भी वह पाठ फलदायी प्राप्त होता है। दूसरा, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पाद कृक्षेण शुद्ध्यति। ब्रह्म मुहूर्त में जो मोहवश होकर के निद्रा लेता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का एक सामान्य माना गया है प्रातःकाल सूर्योदय से कम 6 घड़ी अर्थात लगभग 2.5 घंटे पहले, अथवा प्रातः 6 बजे को मध्यमान मान करके 6 बजे से 2.5 घंटे पहले अर्थात करीब 4:30 बजे, यह ब्रह्म मुहूर्त का सामान्य माना गया है। दूसरा, में उठ करके जग करके सबसे पहले क्या करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वकीय, सबसे पहले जब हम जगते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि स्वकीय मनोरथ सिद्धि संस्मृत्य यस्या नासिकया वायु निस्सरे तेनैव हस्तेन मस्तकम मुखंच परिमृज्य स्वकरतलावलोकनम कर्तव्यम। माने अपने मनोरथों को, हमें क्या चाहिए, अपने स्वप्न को, हमें किसकी सिद्धि करनी है, उसका स्मरण करना चाहिए सबसे पहले। तो स्वकीय मनोरथ सिद्धि की उसका स्मरण करते हुए जिस नासिका से वायु जिस समय निकल रही है, श्वास निकल रही है, उसी हाथ से अर्थात दाहिने हाथ से, यदि दाहिने नासिका से वायु निःसृत हो रही है तो दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से वायु निःसृत हो रही है बाएं हाथ से, तो तेनैव हस्तेन मस्तकम मुखंच परिमृज्य। मस्तक पर, मुख पर हाथ मलना चाहिए और फिर अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, जिसका मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात
हमारे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, हमारे हाथों के मध्य भाग में सरस्वती का वास है, हमारे हाथ के मूल में ब्रह्मा जी का वास है। ऐसी भावना के साथ में हम प्रातःकाल अपने हाथों के दर्शन करते हैं। यह दूसरा काम। इसके बाद जब स्व हस्तावलोकनम यानी अपने हाथों का दर्शन करने के बाद हमें अगली लाइन क्या करनी है? बोले अग्रदंतैरग्रदंतान दंष्टाभिदंष्टांश त्रिवारम संपीड्य, अर्थात अपने आगे वाले दांतों का नीचे और ऊपर दोनों दांतों को आपस में दांतों से दांतों को 3 बार संपीड्य माने ताड़न करना चाहिए, दबाना चाहिए, एक दूसरे में लगाते हुए और दांतों को भींचना चाहिए। इससे 2 बातें हैं, एक तो दंत पतनादि रोग नाशयंती, दंत पतन दांत नहीं गिरेंगे, और दंत मूलानि पुष्णाति, दांतों का जो मूल भाग है वो पुष्ट होगा, ये इसका संकेत है। तो यह दूसरा काम। प्रातःकाल का तीसरा कृत्य यानी उत्थाय पश्चिमे राते तथा आश्चम्य चोदकम मुख शुद्ध्यर्थम आदौ तु गंडूसम तृतयम चरेत, अर्थात प्रातःकाल उठ करके हमें आचमन करना चाहिए मुख शुद्धि के लिए, और 3 बार कुल्ला करना चाहिए। और कुल्ला करते समय क्या करना है? आपूर्य शीतल जलेन मुखम प्रसिंचेत पानीय बिंदु विसरहि नयने सदैव त्रिसप्तधार मखिलाक्ष रुजापहारी कर्मैत दुक्तम अधियोग गुरु प्रसिद्धम। अपने मुख में जल भर करके और आंखों पर मुंह पर कम से कम 21 बार छींटे दे करके, और मुख में जल भरा हुआ है, आंखों में छींटे दे रहे हैं ठंडे जल के, शीतल जल के। ऐसा करने से आँख, नाक, मुंह इन सब का व्यायाम भी होता है और साथ साथ हमारे अंग भी शुद्ध होते हैं। चक्षुर जलंच व्यायाम, जिस आँख और जल का व्यायाम माना गया है। पादा दहिस्थल मर्दनम कर्णयोर मूर्धि तैलंच जरा व्याधि विनाशनम। इसके बाद में हमें पैरों के तलवे में, कान में, सिर में तेल लगाना चाहिए। इस तरह प्रातःकाल की ये क्रियाएं हैं जो हमें करनी है। एक एक क्रिया को ध्यान से समझें और उसका आचरण करें, क्योंकि यही हमारी आयु का वर्धन करता है, यही हमारे शरीर को पुष्ट रखता है और यही हमारे अंगों को स्वस्थ रखता है। नेत्र प्रक्षालन के बाद में अगला काम क्या है? बोले स्वच्छ ताम्रपत्र में जो जल भरा हुआ है रात्रि के समय भर के रख देना है, ढक करके। स्वच्छ ताम्रपात्रे निधाय पिहितम पर्युषितम वस्त्रपूतं च जलम पिबेत, और उस शुद्ध जल का जो शाम को तांबे के बर्तन में भर करके रखा गया है उसका पान करना चाहिए। तो कम से कम 1 लीटर पानी अवश्य पिया है। प्रातःकाल का जल पीना बहुत ही लाभदायक है। अब ये किसी विशेष शास्त्र की बात नहीं है, ये सनातन धर्म की बात है, ये हमेशा से होता आया हुआ, यही तो धर्म है जो ये हमें धारण करना है। जिसको हम धारण करेंगे तो जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। यही बात हमें अपनी समझनी है। इसके बाद हमें अपने इष्ट देवता का ध्यान यानी नमस्कार करना चाहिए, जिसको हम प्रातः स्मरण कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ध्यायन कृते यजन यज्ञैस्त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम, अर्थात सतयुग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर में भगवान की अर्चना करते थे, लेकिन कलौ संकीर्त केशवम, कलयुग में संकीर्तन का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रातःकाल ब्राह्मे काले समुत्थाय गणेशादीन संस्मरेत, गणेश आदि का नमस्कार करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो आज इसी क्रम में प्रातः स्मरण के कुछ मंत्र यहाँ पढ़े जाएंगे, इन्हें आप स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुणवाहनमब्जनाभं
ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। प्रातः भगवान नारायण का ध्यान किया गया है, जो भव माने संसार के भीति माने कष्टों को और महारत शांति, जो महान हमारे पास संकट हैं उनका नाश करने वाले हैं। भगवान गरुण वाहन है और अब जनाब माने कमल इनकी नाभि से पैदा हुआ है। सभी ग्रहों के मुक्ति देने वाले हैं, ग्रहों के कष्ट से निवारण करने वाले हैं। उनके हाथ में चक्र आयुध है और नवीन कमल पत्र के समान उनके नेत्र हैं। ऐसा भगवान विष्णु का ध्यान बताया गया है। अगला ध्यान भगवान गणपति का है। प्रातस्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर्ण परिशोभित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। भगवान गणपति का ध्यान किया गया है। तीसरा ध्यान भगवान सूर्य का है, भुवन भास्कर का। प्रातस्मरामि खल तत्सवितुर्वरेण्यम रूपम हि मंडलमृचोथ तनूर्यजूंसि सामान्यस्य किरणाः प्रभवाद हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। प्रातस्मरामि खल तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मंडलमृचोथ तनूर्यजूंसि सामान्यस्य किरणाः प्रभवाद हेतु ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। अगला स्मरण भगवान शंकर का है। प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। प्रातस्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सदरत्नवन्मकरकुण्डलहारशोभां दिव्यायुधार्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। त्रैलोक्यचैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया हृषीकेशं हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कर्म तत्करोमि तवाज्ञया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। वैन्यं प्रथुं हैहयं मर्जुनञ्च शाकुन्तलेयं भरतं नलञ्च रामञ्च यो वै स्मरति प्रभाते तस्यार्थलाभो विजयश्च हस्ते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारेष्वनि भूतानि यानि यास्यन्ति चापरे। हर्षस्थानि सहस्राणि भयस्थानि शतानि च दिवसे दिवसे मूढ मा विशन्ति न पंडितम्। ऊर्ध्वबाहुर्विरमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। न जातु कामान् न भयान् न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीव तस्यापि हेतुः
धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। इमां भारत सावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत् स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्मादिगच्छति। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् योऽस्य संकीर्तयेन्नाम कल्य उत्थाय मानव न तस्य वित्तनाशः स्यान् नष्टञ्च लभते पुनः। ऐसे इन पौराणिक मंत्रों का जाप करते हुए, पाठ करते हुए अगला क्रम है प्रातः कृत्य के अंतर्गत पृथ्वी माता को नमस्कार करना, प्रणाम करना। और उसके लिए मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ऐसा प्रार्थना करते उठ करके हस्तेन स्पृष्ट्वा श्वासानुसारेण च भूमौ पादम दत्वा गवादि मंगलान पश्येत। अर्थात जैसे ही हम अपने बिस्तर से, पलंग से खड़े होते हैं तो पृथ्वी को नमस्कार करते हुए श्वासानुसारेण, जो हमारी श्वास चल रही है, जिस नासिका के रंध्र से दाएं अथवा बाएं जो श्वास चल रही है, उस ही पैर को सबसे पहले पृथ्वी पर रखना है। और उसके बाद गाय, श्रोत्री ब्राह्मण, सौभाग्यवती स्त्री, अग्नि, इन सब के दर्शन करने हैं। श्रोत्रियम सुभगाम गांच अग्निमग्नि चितम तथा प्रातरुत्था यह पश्चेत आपद भय सप्रमुच्यते। यह नारद पुराण में लिखा हुआ है कि इनको देखने से आपदा और भय, इन दोनों से मुक्ति होती है। इसके बाद प्रवासादीन तीर्थानि गंगादि सरितस्तथा द्वियस्य कर्णे दक्षिणे कर्णे वसंती मनुरब्रवीत। मनु जी ने कहा है, पराशर स्मृति में लिखा है, हमने दाहिने कान में तीर्थों का निवास रहता है, गंगादि नदियों का निवास रहता है, इसका स्पर्श करना चाहिए। यह इसके बाद प्रातः कृत्य में शौचादि का क्रम बताया गया है, इसको अगले अंक में बताया जाएगा। आज के लिए द्वितीय अंक में इतना ही, और इसके संपूर्ण लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।